अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह हैज क्रिएटेड सम पीपल टू सर्व इट्स क्रिएचर, पीपल गो टू देम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जमीन में खुदा ने कुछ ऐसे लोगों की तख्लीक फरमाई है कि ए बेटा बैठो ना बेटा, जिस वक्त जाने के लिए कहा था क्यों नहीं गए, उसी वक्त चले जाते। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आपका ताल्लुक खानका से, आपका ताल्लुक अपने पीर से, जब पीर से जब कल्बी रुझान होता है, जब पीर से अपना दिल जुड़ जाता है, तो फिर जिंदगी की हैयत अलग होती है, जिंदगी की हैसियत अलग होती है। हजरत पीर महर अली शाह अपने पीर की खानका में गए, पीर साहब की खानका में गए, जहां खानका का लंगर बन रहा था, खाना पक रहा था। सारे लोग आज लंगर खाते हैं, सारे लोग लंगर के शौक में रहते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि लंगर में बोटियां होनी चाहिए, मगर कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है साहब लंगर है, उसका एक दाना भी अगर अच्छी नीयत से आदमी खा ले तो उस लंगर में खुदा ने वो कमाल रखा है कि आदमी को शिफा का मकाम मिल जाता है, खुदा उसे शिफा से नवाजता है। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर की बारगाह में गए, खाने का लंगर बन रहा है, खाना देग में पक रहा है। जिस देग में लंगर बन रहा था उसका ढक्कन खुला हुआ था, इत्तफाक से किसी कुत्ते ने आकर मुंह दे दिया। सुनिएगा, किसी कुत्ते ने आकर मुंह डाल दिया। सारे लोग चले गए पीर महर अली शाह की बारगाह में, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जिस देग पे खाना बन रहा था, जिसमें लंगर बना रहे थे, उसका ढक्कन खुला हुआ था, कुत्ते ने आकर मुंह दे दिया। अब बताइए उस खाने का क्या करेंगे, उस लंगर का क्या करेंगे? हजरत पीर महर अली शाह फरमाते हैं, ये बताओ वो कुत्ता खानका का था या वो कुत्ता बाहर का था? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो कुत्ता खानका का था या बाहर का था? लोगों ने कहा मुफ्ती साहब कुत्ता तो कुत्ता होता है, ये पूछने का क्या मतलब है कि वो कुत्ता अंदर का था या बाहर का था? आप फरमाते हैं मतलब है अगर वो कुत्ता बाहर का था तो खाना वहां से निकाल कर बाहर फेंको, और अगर वो कुत्ता खानका का था तो जहां पे मुंह डाला गया वहां से निकाल कर खाना मेरे पास पेश करो, उसे मैं खाऊं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ रहे ना? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जो पीर साहब की खानका होती है, उस खानका का जो मकाम होता है, उस खानका में रहने वाले कुत्ते को खुदा, उस खानका में रहने वाले कुत्तों की हैसियत इतनी है पीर महर अली शाह की निगाह में, उनकी नजर में, कि वो कुत्ता अगर खानका के बाहर का है तो फिर उस खाने से हमें कोई मतलब नहीं है, मगर वो कुत्ता अगर उसी खानका का है तो फिर वो खाना मेरे पास लाकर पेश करो, उसके हकदार हम हैं, उसे हम खाएंगे। जो आदमी पीर साहब की बारगाह में आता है उसे अपने ज़हन और दिमाग को हाजिर रखते हुए आना चाहिए, महज अपनी ख्वाहिशात लेकर के नहीं। खानका से तो ख्वाहिशात की तकमील होती ही है, मगर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात लेकर के आदमी न आए। ये औलिया अल्लाह की बारगाह है। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह हैज क्रिएटेड सम पीपल टू सर्व इट्स क्रिएटर, people go to them and solve their problem away from punishment of Allah। आप फरमाते हैं कि जब इंसान, पूरी दुनिया के लोग जब मुसीबतों में घिर जाते हैं, जब परेशान होने लगते हैं, उस परेशानी के आलम में जब इंसान किसी वली अल्लाह की बारगाह में, जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में एक मिनट के लिए हाजिरी दे देता है, तो उस हाजिरी की बरकत से खुदा वो करम फरमाता है कि वो वली चुटकी में उसकी परेशानी को दूर फरमा दिया करता। अच्छा, आवाज समझ में आ रही है या इको ज्यादा है? इको ज्यादा है ना? मैं समझ रहा हूं कि जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है। आवाज थोड़ी सी साफ कर, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अभी ठीक है? आवाज समझ में आ रही है?
समझ रहे हैं? आवाज क्लियर पहुंच रही है? एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। खुदा इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ओ यू हू बिलीवर, फियर अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब? अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह से डरो और सच्चे बन जाओ? अल्लाह से डरो और सच्चे बन जाओ। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 88 मर्तबा इस उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाया। ये हमारी शान है, ये हमारी हैसियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़मतें कितनी दी, खुदा ने अहमियत हमारी कितनी बढ़ाई, कभी हम सोच भी नहीं सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब कोई तूर पर खुदा से बात करने के लिए गए, खुदा से हम कलाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुदा से फरमाते परवरदिगार, मैंने तौरात जब पढ़ी, तौरात में मैंने एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा, मुझे वो उम्मत बड़ी अच्छी लगी, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाता है ए मूसा, मैं उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। उसे मैंने अपने हबीब के लिए रखा है। ये आपकी शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका इंतखाब फरमाया। आपको मुस्तफा जान रहमत का दामन मिल जाए, मुस्तफा का कलमा मिल जाए, मुस्तफा की गुलामी मिल जाए। ये किसने सोचा था? न ये हमने सोचा था, न हमारे बाप ने सोचा था। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है। खुदा ने फजल फरमाया तो मुस्तफा का दामन मिला, खुदा ने फजल फरमाया तो मुस्तफा का कलमा मिला, खुदा ने फजल फरमाया तो मुस्तफा की गुलामी मिली। और जब खुदा फजल फरमाता है तो उसे आवारा नहीं छोड़ता है। किसी अल्लाह वाले का दामन अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ा देता है ताकि जो रास्ते पर वो वली चले, उस रास्ते पर तुम चलो तो खुदा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तकरीरें भी सुननी चाहिए। जितनी तबीयत के साथ लोग नवाज शरीफ सुनते हैं, उतनी तबीयत के साथ लोगों को तकरीरें भी सुननी चाहिए। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हैं हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रिश्ते में भांजा लगते हैं, आपका मुरीद है और आपका खलीफा भी है। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते जुनैद तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? तकरीर करना। हजरत जुनैद बगदादी तकरीर नहीं करना चाहते थे। आपने फरमाया तकरीर करना लाडले, तकरीर क्यों नहीं करता? कहा नहीं मैं तकरीर नहीं करना चाहता। हजरत शेख सिद्दी बार बार जिद करते रहे, बेटे तकरीर करना, तकरीर से दीन का काम होगा, तकरीर से लोगों की इस्लाह होगी, तकरीर से लोगों का जाहिर और बातिन बदलेगा, तकरीर करना। मगर आप तकरीर नहीं करना चाहते थे। रात में एक दिन सोए हजरत जुनैद बगदादी, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ के नजराने पेश करते हुए आप सो गए। आंख तो सोई मगर मुकद्दर जागा। मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। नबी कौनैन फरमाते हैं ऐ जुनैद तकरीर क्यों नहीं करता है? तकरीर करना। आपकी आंख खुली, या अल्लाह नबी कौनैन को मैंने ख्वाब में देख लिया और मुस्तफा फरमाते हैं मुझे तकरीर करना। आपने देखा कि फज्र की नमाज हो गई, फज्र की अजान हो गई। अजान की आवाज सुनने के बाद आप वजू बनाकर मस्जिद की तरफ आने लगे। मस्जिद में पहुंचे, सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया कि मैंने आज मुस्तफा का चेहरा देखा, मैंने आज मुस्तफा जान रहमत की जियारत कर ली। पता नहीं मैं जिस पीर का दामन थामे हुआ हूँ उस पीर ने मुस्तफा जान रहमत की जियारत की है कि नहीं की है, क्या मालूम। ये सोच ही रहे थे। आपने ईशा की आपने फज्र की नमाज पढ़ी जमात के साथ। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई हजरत शेख सिद्दी सिख्ती, हर आदमी सुने, हर मुरीद सुने, हर मुरीद सुने जो अपने पीर का दामन थामे हुआ है। पीर कितना बाकमाल होता है मुलाहिजा करें। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे, दिल ही दिल में ख्याल करते हैं पता नहीं मेरे पीर ने नबी कौनैन के चेहरे को देखा होगा कि नहीं।
मुस्तफा की जियारत की होगी कि नहीं, मगर मैंने आज मुस्तफा जाने रहमत की जियारत कर ली, नमाज मुकम्मल हुई। हजरत शेख सिद्दीक सिख्ती पीछे पलटते हैं और फरमाते जुनैद, फरमाते जुनैद खड़े हो गए, कहा करीब आओ, करीब गए, कहा और करीब आओ, और करीब गए, कहा और करीब आओ, और करीब गए। जितने करीब चले गए कि हजरत शेख सिद्दीक सिख्ती और हजरत जुनैद बगदादी दोनों के घुटने मिल गए। उसके बाद हजरत शेख सिद्दीक सिख्ती जुनैद बगदादी के कान में कहते हैं जुनैद अब तकरीर करोगे ना? नहीं समझ रहे आप, नहीं समझ रहे? कहा जुनैद आप तकरीर करोगे ना? कहा हुजूर नहीं समझा। कहा आप तकरीर करोगे ना? कहा क्या मतलब? हजरत शेख सिद्दीक सिख्ती फरमाते हैं, कहा कल मैंने अपने खुदा का दीदार किया और अपने रब से कहा परवरदिगारा मेरा एक ही मुरीद है और एक ही खलीफा है, तो तकरीर करना नहीं चाहता। कभी तेरे हबीब का गुजर इस रास्ते से हो तो कह दीजिएगा, समझाते हुए चले जाए। हज़रत जुनैद बगदादी कदमों में सर रखकर फरमाते हैं मैंने मुस्तफा की जियारत की तो मुझे लगा ये मेरे तकवे का कमाल है, ये मेरे सजदे का कमाल है, ये मेरी इबादत का कमाल है, मगर नहीं, मैंने मुस्तफा की जो जियारत की है इसमें मेरा नहीं बल्कि मेरे पीर की दुआ का कमाल है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, और एक बार कहें या गौस अल मदद। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आपको आवारा नहीं छोड़ा गया है, आपको किसी न किसी का दामन थामा है, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस लायक बनाया है कि आपने किसी का दामन थामा है। हुजूर शाह अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन आपने थामा है और आपने उनकी गुलामी कबूल की है। एक ऐसा शख्स जो आदमी बैठता था तो हाथ में तस्बीह का दाना, चल रहा है तो हाथ में तस्बीह का दाना, बोलता है तो तस्बीह का दाना, चंद लोगों के बीच में बैठा है, गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू के दरमियान में तस्बीह के दाने खुदा को याद कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत उनके दिमाग में है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा व दूनल जहरी मिनल कौली बिल गुदुव्वी वल आसाल वला तकुन मिनल गाफिलीन। खुदा इरशाद फरमाता है अपने रब को याद करो, अपने रब को याद करो। याद करने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आदमी माइक लगाकर अल्लाहू अकबर चिल्लाकर सदा लगाए, कोई जरूरी नहीं है 10 लोगों के बीच में आदमी शौक लगाए और जोरदार आवाज में कहे या अल्लाह। याद करने का मतलब ये नहीं है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, अपने रब को याद करो अपने दिल ही दिल में। कैसे? तदर्रुअन व खीफा, गिरिया वजारी करते हुए, खौफ खाते हुए, दूनल जहरी मिनल कौली बिल गुदुव्वी वल आसाल, आहिस्ता के साथ, जोर से नहीं। क्या मतलब? कैसे याद करना है? जब जब जमीन को देखो खुदा को याद करो कि इस जमीन का बनाने वाला मेरा परवरदिगार है, इस जमीन का खालिक मेरा परवरदिगार है। आसमान को देखो तो परवरदिगार को याद करो। हावड़ा ब्रिज के करीब पहुंचकर लोग हावड़ा ब्रिज को देखते हैं और कहते हैं इस पुल को बनाने वाला आदमी कितना महान होगा जिसने बगैर खंबे के इतने बड़े ब्रिज को रोक कर रखा है। मैं कहता हूं अगर उस हावड़ा ब्रिज बनाने वाले मिस्त्री ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है कि हावड़ा ब्रिज को देख करके तू उसको याद करता है, तो जिस खुदा ने बगैर किसी सुतून के आसमान का शामियाना ताना है उस खुदा को तुमने कितनी बार याद किया। जमीन को देखो तो खुदा को याद करो, आसमान को देखो तो खुदा को याद करो। जब किसी समंदर के करीब जाना, समंदर के करीब जाने के बाद ये सोचना इस समंदर के पानी को, अगर इस समंदर के पानी की मौजें एक बार जरा अपने वजद में आ जाए तो पूरे का पूरा शहर तबाह हो जाए, पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो जाए। मगर कौन है जिसने इस पानी को रोक कर रखा है? शहर बर्बाद नहीं हो रहा है। कौन है जिसने इसे थाम कर रखा है? जरूर कोई पावर होगा। जिस पावर ने उस पानी को रोक कर रखा है उसी पावर का नाम मेरा परवरदिगार है। उसी पावर का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वल्लाहु आलमुन अल असही लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमी ली जमीई सिफातिल कमाल। मेरा रब तमाम सिफात कमालिया का जाने, उसके अंदर नुक्स की कोई बात ही नहीं।
तस्वुर ही नहीं कर सकते। दुनिया के जब जब किसी अच्छी आदमी को देखो तो उस खुदा को याद करना। जब अल्लाहुल जमील युहिब्बुल जमाल, खुदा जमील है और जमाल को खुदा पसंद फरमाता है। मैं कहता हूँ वली किसे कहते हैं? वली को देखकर खुदा की याद आ जाए। जब वली ही आवारा गर्दी करता रहेगा तो मुरीद क्या सीखेगा? जब पीर ही आवारा घूमेगा तो मुरीद क्या सीखेगा? मगर ऐसा पीर जिसके हाथ में हमेशा तस्बीह के दाने रहे हो, ऐसा पीर जो हमेशा जिक्र करता हो, ऐसा पीर मैं कहता हूँ सैयदना सरकार सुरकाई ने कैसा नवाजा था अब्दुल रहमान को कि आपके दीवाने रात कुर्बान करके, अपनी नींद कुर्बान करके आपकी मोहब्बत में बैठे। मेरा लगता है, मेरा दिल कहता है अब्दुल रहमान को सरकारे सुरकाई ने नवाजा था और सरकारे सुरकाई को उनके पीर ने नवाजा था। ये सिलसिला यही समझ जोड़ो, जो अब्दुल रहमान का दीवाना है ये समझो कि उन पर नवाजिश गौसे आजम की नवाजिश है, उनका मेहरबानियां, गौसे आजम की मेहरबानियां है। औलिया अल्लाह के दामन के वसीले से, औलिया अल्लाह के चरणों के वसीले से आदमी गौसे आजम बड़े पीर की बारगाह में पहुंचता है। जो वहां तक पहुंचेगा वो यकीनन हजरत अली तक पहुंचेगा। जो हजरत अली तक पहुंचेगा मुस्तफा जान रहमत तक पहुंचेगा, और जो मुस्तफा तक पहुंचेगा वो यकीनन खुदा तक पहुंचेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं भी चाय नहीं, आने के बाद सोचा कि चाय पी लूंगा मैं, मगर नहीं मिली चाय। बाद में मैं भी पी लूंगा, आप लोग भी पी लीजिए। कोई दिक्कत? एनी ट्रबल? ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मैं भी पी लूंगा, आप भी पी लेंगे, ठीक है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं आप, उनका कलमा पढ़ने वाले आप। जब आप किसी बुजुर्ग की मजार पे हाजिरी दे, जब खासकर अपने जहां से आपका लव लगा हुआ है, जहां पे से आपका लगाव है, जब वहां पे पहुंचे आप तो अपने ज़हन दिमाग को हाजिर रखें। When you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah, they do not read your face but the status of heart। जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी निगाह आपके चेहरे पर नहीं होती है, कौन कितनी महंगी टोपी पहनकर आया है, कौन कितना महंगा सूट पहनकर आया है, कौन कैसा कपड़ा पहनकर आया है, इन सब चीजों पर निगाह बुजुर्गों की बारगाह में नहीं डाली जाती है। यहाँ पे देखा यह जाता है किसका दिल कितना साफ है, किसका दिल कितना साफ और सुथरा है। यहाँ आने के बाद वही मोच वाला ताव देंगे कि मैं पीर साहब का बहुत करीबी हूँ, मैं पीर साहब का बहुत चहीता हूँ। नहीं, अगर चहीता होने की अगर चहीता हो तो जरूर तेरे अंदर का कोई ना कोई अमल ऐसा होगा जिसकी वजह से तू पीर साहब का महबूब बन गया है। वरना महबूब, हम तो सुबह से शाम तक गुनाह में डूबे रहते हैं, हमारा तो पूरा वजूद गुनाह में डूबा हुआ है, मगर हमारा कौन सा ऐसा अमल है? जरूर कोई ना कोई अमल ऐसा होगा। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि छोटी सी छोटी गलती को भी ये जानकर कर मत लेना कि ये छोटी गलती है, और कभी छोटी से छोटी नेकी को ये सोचकर छोड़ मत देना कि ये छोटी है। हो ना हो छोटी गलती की वजह से तेरा खुदा नाराज हो जाए, और कभी छोटी नेकी की वजह से तेरा रब तुझसे राजी हो जाए। ये तो मुसलमानों की सोच को मुस्तफा जाने रहमत ने बदल दिया। अपने पीर के पास जब आदमी बैठे, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब किसी पीर के पास बैठो अपनी निगाह नीची रख करके बैठना, जब किसी आलिम के पास बैठो अपना सर उठाकर बैठना। अगर कोई आलिम कह दे दिन को रात है तो ये सोचना, इंतजार करना कोई दलील मिलेगी। दिन को रात कह दे तो दलील आलिम देगा, अगर रात को दिन कह दे तो आलिम दलील देगा। मगर जब किसी पीर के पास बैठना, वो अगर रात को दिन कह दे या दिन को रात कह दे, वो दलील नहीं देगा। सर झुकाकर मान लेना, अगर वो कह दे तो रात को दिन बनाने की ताकत उस पीर के अंदर हुआ करती है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए ना। उस शेख के अंदर वो कमाल हुआ करता है। राजगीर के पहाड़ के बारे में एक वली को पूछा गया था कि एक वली को पूछा गया कि वली किससे बोलते हैं? कहा वली उससे बोलते हैं कि अगर इस पहाड़ को कह दे सोना बन जा। राजगीर का पहाड़ सामने था, उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं वली उससे बोलते हैं कि अगर इस पहाड़ को कह दे सोना बन जा तो सोना बन जाए। ये कहा ही था कि पूरा पहाड़ सोने में बदल गया।
वो वली की ताकत होती है, वो वली का तसव्वुर होता है। भागलपुर की धरती पर हुजूर सैयदना शाहबाज रज़ियल्लाहु मौला भागलपुरी का मज़ार शरीफ है। हुजूर सैयदना शाहबाज रज़ियल्लाहु मौला भागलपुरी उनके मदरसे की तामीर हो रही थी। एक पंडित आया 30 साल की तपस्या करने के बाद, हाथ में मिट्टी खाक के कुछ खाक लेकर के आया, कुछ मिट्टी लेकर के आया और कहा कि ये खाके अक्सीर है। मैंने 30 साल तपस्या किया, 30 साल तपस्या करने के बाद मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं कि इस मिट्टी को जिस चीज में शामिल कर दोगे वो चीज सोना बन जाएगी, वो चीज सोने में बदल जाएगी। हजरत सैयदना शाहबाज रज़ियल्लाहु मौला भागलपुरी ने वो मिट्टी ली और उस मिट्टी को लेकर जो गारा बन रहा था ईंटे की जुड़ाई के लिए, दीवार बनाने के लिए जो गारा बन रहा था, तैयार हो रहा था, उसी गारे में आपने उस मिट्टी को डाल दिया। पंडित बोलता ये कैसा काम कर दिया आपने? 30 साल करने के बाद मैंने वो मिट्टी हासिल की थी और उसे आपने इतनी आसानी से बर्बाद कर दिया। कहा तुमने ही तो कहा था इसे जिस चीज में शामिल कर दोगे वो चीज सोना बन जाएगी। मैंने सोचा कि गारे में डाल दूं ताकि गारा सोने का बन जाए और उसके बाद जब दीवार बनाऊं तो पूरी दीवार सोने की बन जाए, मगर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको बॉल की जरूरत पड़ी। हुजूर सैयदना शाहबाज रज़ियल्लाहु मौला लोटा उठाकर पेशाब करने के लिए गए। वहां से आपने इस्तिंजा हासिल किया, पाकी हासिल की और आपने मिट्टी के ढेले से, चूंकि तहारत हासिल करने के ताल्लुक से अगर मिट्टी और पानी दोनों का इस्तेमाल करे तो ये ज्यादा बेहतर है। आपने पहले मिट्टी का ढेला इस्तेमाल किया, मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करने के बाद आपने उस ढेले को दीवार पे मार दिया तो पूरी दीवार सोने में बदल गई। नहीं समझ रहे क्या? समझ रहे हैं? जोर से बोलिए ना। पूरी दीवार सोने में बदल गई। आप फरमाते हैं 30 साल का तपस्या करने के बाद भी जो मकाम तुझे हासिल ना हुआ वो एक मोमिन के पेशाब के कतरों में वो कमाल है। एक सच्चे मोमिन के पेशाब के कतरों में वो कमाल है जो कमाल 30 साल का तपस्या करने के बाद भी हासिल नहीं कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जब एक वली की बारगाह में आदमी हाजिरी दे तो हाजिरी देते वक्त ज़हन दिमाग को मुकम्मल तौर पर सही से रखे, इसलिए कि एक वली की निगाह जब आपके ऊपर पड़ती है तो ये मत सोचिए कि ये आपके सिर्फ चेहरे पर आपकी निगाह रहती है। उनकी निगाह सिर्फ आपके चेहरे पर, आपके पूरा वजूद को स्कैन कर लिया जाता है। स्कैन का मतलब आप जानते हैं, सीटी स्कैन के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, आपका वजूद अंदर दाखिल होता है मगर पूरे वजूद के अंदर के हालात वो डॉक्टर जान लेता है। मगर एक वली को किसी मशीन की जरूरत नहीं है, खुदा उन्हें इतना पावर देता है। नहीं देखा आपने हजरत हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक मुरीद आया, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने आज ख्वाब देखा, 70 बार मुझे एहतलाम हुआ, 70 बार मुझे नाइट फुल की शिकायत हुई, नाइट फुल रात में ही मेरे कपड़े खराब हो गए, 70 बार मुझे एहतलाम हुआ। हुजूर सैयदना गौसे आज़म फरमाते मैंने कल देखा लौहे महफूज पर निगाह उठाई तो देखा कि तू 70 मर्तबा ज़िना करने वाला था, मैंने उसको ख्वाब में बदल दिया, मैंने उसको ख्वाब में बदल दिया। हुजूर गौसे आज़म को खुदा ने वो कमाल दिया था कि मुरीद जो बाद में करने वाला होता है उसे गौसे आज़म पहले से जान लिया करते। हम उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके नाम लेने वाले हैं। इन बुजुर्गों की बारगाह में आप आकर के हाजिरी देते हैं, आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों को अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।